हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर इंग्लिश क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 इंग्लिश रीडर का चैप्टर 1 प्रेयर। ये एक बहुत सुंदर कविता है जिसमें हम ईश्वर को धन्यवाद कहना सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पोअम की लाइन पढ़ूंगी, फिर उसका मतलब समझाऊंगी। फॉर ग्रास एंड फ्लावर्स एंड ग्रोइंग ट्रीज, इसका मतलब है घास, फूल और बढ़ते हुए पेड़ों के लिए। ग्रोइंग, बढ़ते हुए। फॉर बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज एंड बीज, मतलब पक्षियों, तितलियों और मधुमक्खियों के लिए। बटरफ्लाइज, तितलियाँ। बीज, मधुमक्खियाँ। फॉर आवर फादर्स एंड आवर मदर्स, मतलब हमारे माता पिता के लिए। फॉर आवर सिस्टर्स एंड आवर ब्रदर्स, मतलब हमारे भाई और बहनों के लिए। वी थैंक यू गॉड, मतलब हे ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। बच्चों, यहाँ हम किस किस के लिए ईश्वर को धन्यवाद कह रहे हैं? प्रकृति और अपने परिवार के लिए। फॉर होम एंड ऑल द लव दैट्स देयर, मतलब हमारे घर और उसमें मिलने वाले सारे प्यार के लिए। लव, प्यार। फॉर फूड वी ईट एंड क्लोथ्स वी वेयर, मतलब हम जो खाना खाते हैं और जो कपड़े पहनते हैं उनके लिए। फूड, खाना। क्लोथ्स, कपड़े। वेयर, पहनना। फॉर बुक्स टू रीड एंड सॉन्ग्स टू सिंग, मतलब किताबी पढ़ने और गाने गाने के लिए। फॉर प्लेमेट्स एंड फॉर एवरीथिंग, मतलब हमारे दोस्तों और हर चीज़ के लिए। प्लेमेट्स, खेलने वाले दोस्त। वी थैंक यू गॉड, मतलब हे ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस कविता से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए ईश्वर को धन्यवाद कहना चाहिए। अब हम चैप्टर 1 प्रेयर के क्वेश्चन आंसर समझने वाले हैं। तो चलिए एक सवाल को ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन 1 ए, फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द पोम। कविता में तुक मिलाने वाले शब्द ढूंढिए। बच्चों, राइमिंग वर्ड्स का मतलब होता है जिन शब्दों के अंत की आवाज़ एक जैसी हो। कविता में ये राइमिंग वर्ड्स हैं ट्रीज, बीज, मदर्स, ब्रदर्स, देयर, वेयर, सिंग, थिंग्स। क्वेश्चन 2 बी, विच लाइन्स डू यू लाइक मोस्ट? आपको कविता की कौन सी पंक्तियाँ सबसे अच्छी लगती हैं? इसका उत्तर हर बच्चा अपने हिसाब से लिख सकता है। एग्जाम्पल आंसर: फॉर बुक्स टू रीड एंड सॉन्ग्स टू सिंग, फॉर प्लेमेट्स एंड फॉर एवरीथिंग। मीनिंग यानी अर्थ: किताबें पढ़ने, गाने गाने, दोस्तों और हर चीज़ के लिए। क्वेश्चन 3 सी, व्हाई शुड वी बी थैंकफुल टू गॉड? हमें भगवान का धन्यवाद क्यों करना चाहिए? We should be thankful to God because He has provided us with everything we need. हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमें ज़रूरत की हर चीज़ दी है। Question 4 D, What is the simplest way to pay thanks to God? भगवान को धन्यवाद कहने का सबसे आसान तरीका क्या है? Prayer is the simplest way to pay thanks to God. Meaning यानी अर्थ: प्रार्थना भगवान को धन्यवाद कहने का सबसे सरल तरीका है। तो बच्चों, आज हमने इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स भी सीख लिए। आप इन्हें कॉपी में साफ साफ लिखकर याद करें। अब हम इस लेसन की कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी समझेंगे। ये क्वेश्चंस आपको क्लास वर्क और एग्जाम दोनों में बहुत काम आएंगे। चलो एक एक करके देखते हैं। क्वेश्चन 1 हु हैज़ गिवन अस फादर एंड मदर? हमें माता पिता किसने दिए हैं? God has given us father and mother. भगवान ने हमें माता और पिता दिए हैं। Question 2 What has God given us to read? भगवान ने हमें पढ़ने के लिए क्या दिया है? God has given us books to read. भगवान ने हमें पढ़ने के लिए किताबें दी हैं। Question 3 What has God given the birds to enable them to fly? भगवान ने पक्षियों को उड़ने के लिए क्या दिया है? God has given them feathers by which birds are able to fly. भगवान ने उन्हें पंख दिए हैं जिनसे पक्षी उड़ पाते हैं। डिफिकल्ट वर्ड feathers यानी पंख। Question 4 What do we do to thank God? हम भगवान को धन्यवाद देने के लिए क्या करते हैं? We pray to thank God.
हम भगवान को धन्यवाद देने के लिए प्रार्थना करते हैं। क्वेश्चन 5। नेम द थिंग्स गिवन बाय गॉड। भगवान द्वारा दी गई चीज़ों के नाम बताइए। God has given us many things like grass, flowers, mother, father, sisters, brothers, home, food, clothes, books, playmates, songs, love and everything. भगवान ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, जैसे घास, फूल, माता, पिता, बहन, भाई, घर, खाना, कपड़े, किताबें, दोस्त, गाने, प्यार और सब कुछ। तो बच्चों, अब आपने इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीख लिए हैं। इन्हें अपनी कॉपी में लिखकर याद ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू चिल्ड्रन।